नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी शिक्षक भर्ती 2024 में आई हुई है। ठीक है, यानी कि सभी राज्यों के लिए है और इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या आवेदन शुरू हो चुका है, सैलरी कितनी होने वाली है, योग्यता इसमें क्या है, एग्जाम डेट क्या है और कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी दिया गया कि सीटें ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, बीएड वाले या डीएलएड वाले अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इन सब सारी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी वैकेंसी आई हुई है जिसमें सीटेट जरूरी नहीं है और डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी जो अपेयरिंग वाले हैं इनको भी मौका दिया गया है। आज सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी भर्ती है। तो प्यारे दोस्तों, ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की भर्ती है जिसे हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, यह विस्तृत विज्ञापन है। इस विज्ञापन में हम हर एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 31/1/2024 को इसका विज्ञापन जो है जारी किया गया है। ठीक है, यह जो वैकेंसी है यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक की यह एक वैकेंसी है और इसमें हम देखेंगे क्या है, अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ। ठीक है, यानी कि सभी श्रेणी की वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टोटल कितने 347 यहाँ पर पद है और यह ऑनलाइन ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब इसमें हम देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, यानी संस्कृत एनएसए और संस्कृत एसए, यानी कि हर भर्ती में के हर सब्जेक्ट में एनएसए और एसए निकली हुई है। ठीक है, यानी कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, गणित और विज्ञान, ये इन सब्जेक्ट की ही भर्ती यहाँ पर निकली हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्या सीटें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं। संस्कृत में आपको यहाँ पर दिखाया है 66 और 13 है। हिंदी के लिए 34 और 5 है टोटल। और अंग्रेजी के लिए आप 46 और 3 यहाँ पर है। ठीक है, और इसी प्रकार से सोशल साइंस के लिए क्या 61 और 4 है। और यहाँ पर गणित के लिए 61 और 7 है। और विज्ञान के लिए यानी 47 है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी करते क्या है कि देखते हैं कि यहाँ पर सीटें कम है तो इसकी वजह से कि फॉर्म को फिल नहीं करते हैं। ऐसे करते करते क्या है कि फॉर्म बहुत कम पड़ते हैं और जिन्होंने फॉर्म को फिल करते हैं, तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सीट कम हो या ज़्यादा हो ये मायने नहीं रखता है। आपको केवल एक ही सीट चाहिए, इसलिए क्या है आप फॉर्म को फिल करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। देखिए, आप किसी एक स्पेशल राज्य के लिए तैयारी नहीं करें। जब आप तैयारी करते रहते हैं तो कहीं भी वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी को फिल करके आप एग्ज़ाम को जरूर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ हम जानेंगे डिटेल में। यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र के एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से क्या ऑनलाइन आवेदन में भरें। ठीक है, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो क्या दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सब कुछ क्या क्या कहा गया इस पर। ठीक है, तो ये राजस्थान की वैकेंसी है जो सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अनिवार्य योग्यता दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अनिवार्य योग्यता संस्कृत विषय के लिए दिया है या हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के लिए दिया है या विज्ञान विषय के लिए दिया है या समाज विज्ञान विषय के लिए दिया गया है। यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई अभ्यर्थी सोशल साइंस का अगर फॉर्म को फिल कर रहा है उसमें दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा कि ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एट लिस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से आपको क्या है ग्रेजुएशन लेवल पे आपको केवल 2 सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी आपको यहाँ पर क्या है हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्या है फिलोसफी एंड क्या है ये डिग्री और डिप्लोमा इन क्या है एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यानी कि आपको क्या करना है कि एनसीटी के द्वारा जो है आपको चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा है, आपको क्या है ग्रेजुएशन लेवल पे क्या है 2 सब्जेक्ट में आपको आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से साइंस में भी आपको दे रखा है यहाँ पर क्या है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है। ठीक है, यानी सारी चीज़ों के क्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
दो को ही होना चाहिए इसमें से, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के लिए आप क्या क्या ग्रेजुएशन लेवल पर आपको क्या दिया गया है कि इसमें आपको बताया कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास चाहे डिग्री हो या आपके पास, ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से कोई एक हो आपके होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार संस्कृत विषय के लिए भी कहा गया है, ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित। और फिर यहाँ पर आपको बताया गया कि ये परीक्षा क्या होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि शैक्षिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि उक्त पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष के लिए परीक्षा में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, ठीक है। अब वेतन आपको यहाँ पर बताया कि वेतन कितना होने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड पे के साथ यहाँ पर क्या है 42 होने वाला है, यानी कि नोट राज्य के सभी के यहाँ पर सारे यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आयु सीमा यहाँ पर बताया है कि 1/7/2024 को क्या है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया होगा कि आयु में कुछ लोगों को यहाँ पर विशेष छूट भी दिया गया, यहाँ पर आप देख लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर दिया गया है कि किनको कितना छूट है यहाँ पर, ठीक है, सब डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन ये छूट केवल उन लोगों को मिलेगा जो राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। आपको यहाँ पर बताया गया कि जो चयन प्रक्रिया है या लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी यहाँ पर, ठीक है। अब परीक्षा का स्थान एवं माह, यानी कि परीक्षा जो स्थान व तिथि है, इसकी सूचना बहुत जल्द ही दे दी जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता, अगर राजस्थान की अगर वैकेंसी, तो इसके जो पेपर जो राजस्थान राज्य में ही होंगे। परीक्षा योजना व इस पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी प्रतियोगी परीक्षा संबंधी जो सेवा चयन के नियम 21 के अनुसार, ठीक है, यह सब आपको वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आवेदन प्रक्रिया आपको क्या है, 6 फरवरी 2024 से लेके क्या है 6 मार्च 2024 तक बाराती 12 बजे तक क्या आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया कैसे, आप सभी को पता है कि सारी प्रक्रिया आजकल दिख रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भरा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ राजस्थान के भी प्रोसेस यहाँ पर होता है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कैसे फिल करना आपको है, ठीक है।